हेलो गाइस, अभी मैं आप लोगों को एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जहां से आप महीने के 20 से 60 हजार रुपए बहुत ही इजीली कमा सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री में। आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। और जब आप यहाँ पे किसी को डायरेक्ट में रेफर करोगे तो आप एक सिंगल पर्सन से 1000 रुपए कमाओगे, और यहाँ पे आपको लेवल इनकम भी आएगी। मतलब आपने जिन लोगों को रेफर कर दिया वो भी किसी ना किसी को रेफर करेंगे, मतलब वहां से भी आपको इनकम आने वाली है। 400 से 700 रुपए आपको इनकम आएगी, मतलब एक बहुत ही जबरदस्त इनकम आएगी। मतलब आपका पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप हो रहा है। मतलब आप काम नहीं कर रहे, आपके डाउन में टीम काम कर रही है और आपको पैसा आ रहा है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। ना आपका कोई पैसा लग रहा, ना आपकी टीम का कोई पैसा लग रहा है। ओके, और इस कंपनी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये कंपनी पिछले 7.5 साल से चलती आ रही है। बहुत ही अच्छे से इसका रेफरल प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही अच्छे से इसकी सर्विसेज चल रही है। अपनी सर्विसेज का ये कुछ चार्ज लेती है, जिसकी वजह से ये हमको इतना रेफर का पैसा बांट पा रही है। ओके, तो हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। और ये कंपनी आपको आपके बुरे टाइम पे भी काम आने वाली है, क्योंकि यहां से आप कभी भी उधार उठा सकते हो। आपके बुरे टाइम पे आपके मम्मी पापा काम नहीं आएंगे, आपके रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, आपके दोस्त आपको पैसे नहीं देंगे। लेकिन यहां से आप, अगर आपको आधी रात को भी पैसों की जरूरत पड़ती है ना, तो 6000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का आप एक बहुत ही मिनिमम चार्ज पे करके पैसे उठा सकते हो। उधार आपने उठा लिया और उसको आप एक बहुत ही मिनिमम, एक बहुत ही आसान किस्तों पे आप उसको वापस रिटर्न कर सकते हो कंपनी को। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस कंपनी में कौन कौन ज्वाइन हो सकता है। अगर आपकी एज 18 या 18 से प्लस है, आपका पैन कार्ड बना हुआ है, आप बैंक अकाउंट यूज करते हो जिसके ऊपर यूपीआई आईडी चालू है, तो आप यहाँ पे बहुत इजीली ज्वाइन हो जाओगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 से 20 मिनट का छोटा सा प्रोसेस है, आप ज्वाइन हो जाओगे। ओके, अभी मैं आपको इसके रेफर प्रोग्राम के बारे में बता देता हूं, और ये बता देता हूं कि ये कंपनी है क्या, इसमें हमको करना क्या होता है, इसकी सर्विसेज क्या है जिसके ऊपर ये हमको चार्ज लेती है, जिस वजह से ये इतना रेफर का पैसा बांट पा रही है। वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो अभी आप किसी एकांत वाली जगह पे जाके बैठ जाओ, जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। ईयरफोन्स लगा लो और पूरा फोकस इस वीडियो के ऊपर दे दो। तो अभी चलते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन पे। ओके दोस्तों, जब भी कोई मनी क्लब में पहली बार ज्वाइन करता है तो एक बार उसके 55 रुपए एप्लीकेशन चार्जेस लगते हैं। उसके बाद ये लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री होता है, एक पैसा उसका कभी नहीं लगता मनी क्लब के अंदर। और ये 55 रुपए भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ एप्लीकेशन चार्जेस कंपनी लेती है, ताकि सीरियस लोग ही इनकी कंपनी में आए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसे ही रजिस्टर कर लेते हैं, प्लान को समझते नहीं है। क्योंकि कंपनी स्टार्टिंग में 800 रुपए उनके बैंक अकाउंट में भेजती है सिखाने के लिए, तो बस उसको देख के लोग आ जाते हैं इसके अंदर। बाकी प्लान समझते नहीं है, कुछ देखते नहीं है। कंपनी का टाइम वेस्ट होता है, उनके पास कॉल करती है, वेरिफिकेशन करती है, कस्टमर का भी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि उनको बाद में तो करना ही नहीं होता है। तो इसीलिए एक बार स्टार्टिंग में 55 रुपए आपके एप्लीकेशन चार्जेस लगते हैं, उसके बाद ये लाइफ टाइम के लिए पूरा फ्री रहता है आपके लिए। ओके सो गाइज, अभी मैं आप लोगों को इसके रेफर प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूं, तो पूरा फोकस इस वीडियो के ऊपर रखना और पूरे ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। आपके बुरे टाइम पे ये काम आएगी, क्योंकि यहां से आप उधार उठा सकते हो आधी रात को भी, बिना किसी कागज कार्रवाई के। एक मिनिमम चार्ज पे करके आप यहां से उधार उठा सकते हो। आपके कमाई का जरिया ये बनने वाली है। फ्री के फ्री में आप यहां से पैसे कमाओगे। ऊपर से जिन लोगों को आप यहां पे रेफर करोगे वो भी किसी ना किसी को रेफर करेंगे, तब भी आप पैसे कमाओगे। आपकी टीम से भी आप कैसे पैसे कमाओगे, मतलब आप एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी यहां से डेवलप करोगे। तो चलते हैं रेफर प्रोग्राम के ऊपर। जब भी आप यहां पे किसी को पहला रेफर करते हो तो आपको 200 रुपए मिलते हैं, दूसरा करोगे तब भी 200, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, पांचवें पे भी। ये 5 रेफर के आपको 200 ये तो ये मिलते हैं आपको 1000 रुपए, तो ये हो गए। साथ में 5वां रेफर कंप्लीट होता ही 2000 रुपए बोनस आपको और मिल जाता है। ओके, मतलब ये वाले 5 रेफरल्स पे आप टोटल 3000 रुपए कमा चुके हो। फिर जैसे आप अगले 5 रेफर करते हो तो 300 रुपए पर रेफर आपको आता है, 1500 तो ये हो गए। साथ में आपको 2500 रुपए बोनस और मिल जाता है। मतलब ये वाले 5 रेफरल्स के आप पूरे 4000 रुपए कमाते हो। मतलब अभी तक आप 10 रेफर कर चुके हो और 7000 रुपए कमा चुके हो। और फिर जैसे आप अपने अगले 5 रेफर करते हो तो आपको 400 रुपए पर रेफर मिलता है, 2000 रुपए तो ये हो गए। साथ में 3000 रुपए बोनस और मिल जाता है। मतलब ये वाले 5 रेफरल्स के आप पूरे 5000 रुपए कमा चुके हो। मतलब अभी तक 15 रेफर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और 12000 रुपए आप कमा चुके हो। जैसे आप अपने अगले 5 रेफर करते हो ना, तो 500 रुपए आप कमाते हो। मतलब 2500 तो ये 5 रेफर के हो गए। साथ में आपको 5500 रुपए बोनस और मिल जाता है। मतलब ये वाले 5 रेफरल्स के आपने पूरे 8000 रुपए कमाए। ठीक है, तो मोटा मोटी 20 रेफर आप कर चुके हो और टोटल 20,000 रुपए आप यहां से कमा चुके हो। इसी तरीके से आपका अगला जो 20 रेफरल्स का स्लैब रहेगा वो रहेगा, उससे अगला 20 रेफर का रहेगा वो रहेगा। इसी तरीके से मतलब कि 20 रेफर आपने किए 20,000 कमाए, 40 रेफर किए 40,000 कमाए, 60 रेफर किए तो 60,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। और जैसे ही आप 60 रेफर कंप्लीट कर देते हो तो आप बन जाते हो मास्टर एजेंट। मास्टर एजेंट बनते ही आपकी पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपकी टीम से अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाती है, लेवल इनकम आपको आनी स्टार्ट हो जाती है और अनलिमिटेड
अनलिमिटेड लेवल से इनकम आती है और ऐसी जबरदस्त इनकम आती है ना, 400 से 700 रुपए आपको इनकम आती है आपकी टीम से। ऐसी जबरदस्त इनकम आती है कि आप लाखों करोड़ों रुपए की इनकम पे बहुत ही इजीली पहुंच जाते हो। जब आपने किसी को रेफर कर रखा है, आप मास्टर एजेंट बन गए 60 रेफर करके, आपके मास्टर एजेंट बनते ही आप किसी को भी रेफर करो, या जिस भी लोगों को आपने रेफर कर रखा है वो किसी को भी रेफर करते हैं, आपके डायरेक्ट वाला बंदा किसी को भी रेफर करेगा तो आप पूरे 400 रुपए पर रेफर कमाते हो। आपके डाउनलाइन में आपकी टीम जब 60 रेफरल्स कंप्लीट कर लेती है तब तक आपको 400 आता है। 60 रेफर कंप्लीट करते ही पूरे 500 रुपए आपको आने लग जाते हैं। फिर 61 से 150 तक आपको 500 आते हैं, और जैसे ही 150 रेफर कंप्लीट होते हैं ना तो आपको 700 रुपए पर रेफर आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपने जिसको रेफर किया, आपने ए को रेफर किया, 1000 रुपए आप वहां से कमा रहे हो। अब ए भी तो बी को रेफर करेगा, फिर वो बी सी को करेगा, सी भी डी को करेगा, डी भी ई को करेगा। इस तरीके से अनलिमिटेड लेवल तक आपको इनकम आएगी। 700 रुपए पर रेफर आपको इनकम आएगी। 1000 रुपए तो आप डायरेक्ट से कमा रहे हो, और आपकी टीम जो भी काम कर रही है 700 रुपए पर रेफर आता रहेगा। इस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंचना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। और ये जो आपकी टीम से जो अर्निंग है ये आपको कब तक आती रहेगी? आपने जब तक जिस बंदे को डायरेक्ट कर रखा है वो भी मास्टर एजेंट नहीं बन जाता ना, उसके डायरेक्ट में जब तक 60 रेफरल्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको इनकम आती रहेगी। उसके लेवल से अनलिमिटेड लेवल तक इनकम आती रहेगी। उसने मान लो 10 रेफर किए, अब वो 10 लोग अगर 20 को, 40 को, 50 को रेफर करते हैं तो हर लेवल से आपको 700 इनकम आती है। पता नहीं कितने अनलिमिटेड लेवल तक जाती रहेगी इनकम। ठीक है, तो ये है इसका एक बहुत ही मास्टर प्लान, एक बहुत ही जबरदस्त प्लान आप कह सकते हो इसको, जहां से आप लाखों करोड़ों रुपए महीने की इनकम पे बहुत ही इजीली पहुंच सकते हो। सो गाइज, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि मनी क्लब है क्या। तो मनी क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप जरूरत पड़ने पर उधार उठा सकते हो एक मिनिमम चार्ज पे करके, और इस चार्ज से ही कंपनी की कमाई होती है। कंपनी के क्लब चलते हैं, महीने के पता नहीं कितने क्लब चलते हैं, लाखों क्लब चलते हैं, जहां से एक क्लब से कंपनी कम से कम 2500 रुपए कमाती है। तो कंपनी की इसी तरीके से महीने की करोड़ों रुपए की कमाई होती है, करोड़ों अरबों रुपए की। तो उसी कमाई की वजह से कंपनी हमको इतना पैसा बांट पा रही है रेफरल का। डायरेक्ट में हमको 1000 दे रही है, लेवल से हमको 700 रुपए तक की इनकम हमको दे पा रही है, अनलिमिटेड लेवल से हमको इनकम दे पा रही है। तो इसी वजह से दे पा रही है। 80% अमाउंट ये अपनी कमाई का डिस्ट्रीब्यूट कर देती है रेफरल इनकम में, और जो 20% है वो अपना रखती है। ओके, अब जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये है क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। ये मनी क्लब की एप्लीकेशन को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो जिस दिन आप मनी क्लब के अंदर ज्वाइन होते हैं ना, उस दिन आपका पायलट क्लब एक्टिव करके देती है, जिसका नाम होता है 1000 वाला क्लब। ये आपका एक्टिव हो जाता है, और यहाँ पे पहले ही दिन है ना, आप जिस दिन आप ज्वाइन हुए हो उसी दिन आप बोली लगा के यहाँ से पैसे उठा सकते हो। मान लो आपने बोली लगा दी, 10 रुपये की आपने बोली लगा दी, पहले दिन आप पैसा उठाना चाहते हो, 10 रुपये की आपने बोली लगाई, तो ये बाकी के जो 4 लोग होते हैं ना, ये आपको पैसा पे करते हैं। आपके क्लब में 5 लोग होते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 लोग होते हैं इनमें से कोई भी एक बोली लगाएगा। मान लो आपने पहले दिन बोली लगा दी, तो बाकी के जो 4 लोग होते हैं वो 200-200 करके आपको पे कर देंगे, बोली के हिसाब से आपको पे करेंगे। 10 रुपये की लगाई है तो 198 रुपये आपको पे करेंगे। अब ये जो 800 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आए हैं, ये 800 रुपये आपको बाकी के 4 दिन तक है ना, आपको अगले 4 दिन तक 200-200 करके बाकी लोगों को आपने पे करने हैं। ठीक है, अगले दिन कोई और बोली लगाएगा तो उसको आपने पे करने हैं, उससे अगले दिन कोई और बोली लगाएगा तो उसको आपने पे करने हैं बोली के हिसाब से, फिर उससे अगले दिन कोई बोली लगाएगा तो उसको आपको पे करने हैं बोली के हिसाब से, फिर जो लास्ट में बच जाएगा उसको आपको पे करने हैं। मतलब जो आपने 800 रुपये उठाए वो 200-200 करके 4 दिन तक आपने वापस पे कर दिए। मतलब जितना पैसा आपने उठाया उतना आपने वापस रिटर्न कर दिया। आपका ना कुछ नुकसान है ना कुछ फ़ायदा है। आप ये काम सीख गए हो। आपको ये सिखाने के लिए क्लब एक्टिव करवाया गया था कि कंपनी काम किस तरीके से करती है, किस तरीके से हम यहाँ से पैसा उठाते हैं, किस तरीके से हम इसमें डिपॉजिट करते हैं, किस तरीके से क्लब चलते हैं, किस तरीके से कंपनी को चार्ज जाता है। तो वो चीज़ें आपको सिखा देती है। जो स्टार्टिंग में आपके 55 रुपये लगते हैं ना, तो 55 रुपये इस तरीके से लगते हैं कि 10 रुपये आपके ये फॉर्म भरने के लगते हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसका, और 30 रुपये आपके पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन के लगते हैं, और जो ये 15 रुपये आपके बच गए ना, वो यहाँ पे जिस दिन आप पैसा उठाओगे ना उस दिन आपको पे करने होंगे। अगर मान लो जिस दिन आपने ज्वाइन किया है उसी दिन आप उठा लेते हो तो उसी दिन 15 रुपये आप वहाँ पे कर देते हो। टोटल 55 रुपये आपके चार्जेस यहाँ पे लग गए। उसके बाद आपका कोई चार्ज नहीं लगता, कोई पैसा आपका नहीं लगता है। ओके, अब आ गई दूसरी बात कि आपने पहले दिन पैसे नहीं उठाए, आप बिड के टाइम पे आप नहीं जा पाए, उस टाइम पे जिस टाइम पे बिड लगनी थी, जिस टाइम पे बोली लगनी थी उस टाइम पे आप जा ही नहीं पाए।
ठीक है। तो अगले दिन आप जाते हो, तो पहले दिन तो आपने पे कर दिया, जैसे आप जा नहीं पाए तो उस दिन आपको पे करना होगा, बोली के हिसाब से आपने पे करना। 10 रुपये की बोली लगी तो आपने 198 रुपये इसको पे कर दिए। तो अगले दिन आप जाते हो, अगले दिन आप बोली लगा के पैसा उठा लेते हो, तो आपके बैंक अकाउंट में ये जो बाकी के 4 लोग हैं ये पैसा भेजना चालू कर देते हैं। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में 800 रुपये आ जाते हैं। 800 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ गए, तो जो पहले दिन आपने पे किए थे ना वो आपने रख लेने हैं, और बाकी के जो 600 रुपये हैं वो बाकी के 3 दिन तक आपने पे कर देने हैं। ठीक है, पहले दिन आपने पे किया, दूसरे दिन उठाए, और जो पहले दिन पे किए थे वो आपने रख के, और बाकी के 3 दिन तक आप पे कर दो 600 रुपये। अगर पहले ही दिन उठाते हो तो बाकी के 4 दिन तक आपने वो पे कर देने होते हैं। दूसरे दिन उठाए तो पहले दिन के रख के बाकी के 3 दिन तक आपने पे करने देने हैं। अगर तीसरे दिन आप उठाते हो तो पहले के 2 दिन के रख के बाकी के 400 आप पे कर सकते हो। अगर चौथे दिन आप उठाते हो तो पहले के 3 दिन के रख के लास्ट में आप पे कर देते हो। और अगर लास्ट में आप उठाते हो, पहले 3 दिन तक आप पे करते हो, 4 दिन तक पे करते हो, लास्ट में आप उठाते हो, तो आपका फ़ायदा होता है इसमें 5 से 25% तक का आपका फ़ायदा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको है ना कोई बोली नहीं लगानी होती, पूरे 200-200 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। ओके, ये सारे के सारे मेंबर्स आपको 200-200 रुपये पे करेंगे, और आपने जो पहले पे किए थे वो बोली के हिसाब से पे किए थे, 198, 192, 198, 198। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है, इस तरीके से ये क्लब चलता है। ठीक है, जैसे ही आपका ये क्लब कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद कंपनी आपको 6000 वाला क्लब देती है, जो कि मेरा भी अभी भी एक्टिव है, जिसको मैं अभी इस टाइम पे खेल रहा हूँ, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 6000 वाला क्लब हमारा एक्टिव कर देती है। तो जो 6000 वाला क्लब होता है, आपको ये भी ज्वाइन करना कंपलसरी है। आपका जैसे 5 दिन पहला क्लब चलता है, पायलट क्लब चलता है, वो क्लब अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर देते हो, आपको जो अगर डिपॉजिट करना होता है तो डिपॉजिट, और अगर आप उठाते हो पहले दिन तो बाकी के दिन अगर आप अच्छे से टाइम पर डिपॉजिट कर देते हो, वापस से पे कर देते हो, तो आपका 6000 वाला क्लब एक्टिव हो जाता है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। 10 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। यहाँ पे आपको सभी मेंबर्स दिखेंगे, सभी मेंबर्स की उनकी यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखेगी। अगर वहाँ पे ओपन करोगे तो उसका व्हाट्सएप नंबर आपको दिखेगा, सब चीज़ें उसकी आपको दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर 10 राउंड होते हैं। ठीक है, हर राउंड पे आपको 600 रुपये इसके अंदर पे करने होते हैं। जो पहला राउंड होता है वो क्लब ओनर का होता है, तो आपको यहाँ पे पहले राउंड पे 600 रुपये पे करने ही होंगे। कंपनी भी ये देखती है कि अगर हम इसको 6000 रुपये इसके बैंक अकाउंट में भेजने पाते हैं, भेजने वाले हैं, तो क्या ये अपनी पॉकेट से वापस हमको पे भी कर पाएगा। तो पहला राउंड ये हमको पे करवा के ही देखती है कि बंदा जेन्युइन है ना। बहुत सारे बंदे यहीं पर मार खा जाते हैं, यहीं पर काम को छोड़ देते हैं, यहीं पर आगे स्टार्ट ही नहीं करते। 5 दिन का अपना क्लब करके मेहनत करके और यहाँ पे छोड़ देते हैं, पहले दिन वो पे ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये कंपलसरी है कि आप कम से कम महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये कम से कम कमाते हो, 15-20 हज़ार रुपये कुछ ना कुछ आप कमाते हो। कंपनी उन्हीं लोगों को ज्वाइन करती है कि वो कम से कम कुछ ना कुछ कमाता हो। अगर आप यहाँ पे कमाई नहीं भी करते हो तो कम से कम आपके अंदर जुनून होना चाहिए पैसे कमाने का। तो एक छोटा सा प्रोसेस ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन आपने 600 रुपये डिपॉजिट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन दूसरे राउंड पे आप बोली लगा के वो पैसा उठा सकते हो। ठीक है, और जो पहले दिन आपने पे किया वो तो आपने रख लिया, अब बस। ठीक है, वो आपने रख लिया, और बाकी के आप पे कर सकते हो वापस से 600-600 करके। अब आपने बाकी राउंड्स पे करने हैं, बाकी 8 राउंड आपके रह जाएंगे। इन 8 राउंड्स पे आपने पे कर देने हैं 600-600 करके। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इवन अगर आप दूसरे राउंड पे भी पे कर देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तीसरे राउंड पे उठा के पहले 2 राउंड्स का रख के बाकी राउंड्स पे आप पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरा अभी 5वां राउंड आने वाला है, आज ही है मेरा 5वां राउंड। देखो टाइम भी स्टार्ट होने वाला है, आज 15 अक्टूबर है, 9:05 पे रात को मेरा ये है क्लब। 5 घंटे बाकी हैं, तो बोली लगेगी आज मैं उठा सकता हूँ पैसे। अगर आज भी नहीं उठाए तो मैं पे कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले दिन का मैं रख लूंगा। ओके, तो यहाँ पे बोली लगी, पहले 4 राउंड्स के मैं पे कर चुका हूँ अभी तक। 6 चौक 2400 अभी तक मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। 2400 नहीं, मैंने बोली के हिसाब से पे किया है। पहले दिन पूरे 600 पे किए, दूसरे दिन मैंने यहाँ पे 390 किए, तीसरे दिन मैंने यहाँ पे 410 कुछ किए हैं, पता नहीं कितने, 460 कुछ 465 किए थे, और तीसरे दिन यहाँ पे 590 मैंने पे किए थे। अभी 5वां राउंड है, यहाँ पे मैं बोली लगा के पैसा उठा लूँगा। मेरा फ़ायदा भी हो चुका है, देखो 355 रुपये का। तो जब यहाँ पे जिस भी दिन हम यहाँ पे पैसा उठाएंगे ना, तो उस दिन हम यहाँ पे 250 रुपये चार्ज पे करेंगे। यहाँ पे पहले ये जैसे आकाश ने पैसे उठाए, इसने भी यहाँ पे 250 रुपये पहले चार्ज पे किया, तभी इनके पास पैसे आने स्टार्ट हुए लोगों से। ये तीसरे राउंड पे अजय ने उठाया, तो इन्होंने भी 250 रुपये चार्ज पे किया, तभी इनके पास पैसे आना स्टार्ट हुए हैं। फिर ये राजेंद्र ने पैसे उठाए, तो राजेंद्र ने 250 रुपये चार्ज पे किया है। इस तरीके से ये 10 मेंबर हैं इस क्लब के अंदर। ये 10 के 10 मेंबर इनको 250 रुपये चार्ज पे करते हैं पैसा उठाने का, तब जाके कंपनी को 2500 रुपये एक क्लब से इनकम जाती है। अगर ये 6000 वाले क्लब भी आप देख लो तो पता नहीं कितने क्लब चलते हैं कंपनी के महीने के। और सिर्फ ये 6000 वाला नहीं, 8000 वाले, 10,000 वाले, 25,000 वाले, 80,000 वाले, लाख वाले, 1.5 लाख वाले, पता नहीं कितने क्लब कंपनी चलते हैं। तो इन क्लब से लाखों क्लब इनके कंपनी के चलते हैं, जिसकी वजह से कंपनी करोड़ों अरबों रुपए की इनकम करती है। इस वजह से हमको रेफरल का इतना पैसा बांट पा रही है, लेवल इनकम हमको इतनी ज़्यादा दे पा रही है। 80% हमारे में ही बांट रही है कंपनी इस चार्ज का। और जो ये पैसा हम यहाँ पे अगर मान लो मैं ये यहाँ पे उठा लेता हूँ, तो एक कंपनी मेरे को थोड़ी पैसा देती है।
कंपनी मेरे को पैसा नहीं देगी, ये जो लोग हैं ये मेरे यूपीआई आईडी पे पैसा भेजेंगे, जो मैंने यूपीआई आईडी यहाँ पे इनको दे रखी है, जो बैंक अकाउंट डिटेल्स मैंने इनको दे रखी है, उस यूपीआई आईडी पे मेरे को भेजना स्टार्ट कर देंगे। 600 रुपये करके सब मेरे को पे करेंगे, ठीक है। मैंने पे नहीं किया, बाकी के 9 लोग मेरे को पे करते हैं। 5400 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, जो मैंने पहले पे किए हैं वो सारे रख के अब ये मैं बाकी राउंड्स पे पे कर दूंगा। ओके, तो ये है। और अब मैं भी अगर मैं पे कर रहा हूँ ना, पहले दिन किसी और ने उठाए हैं, तो मैंने ये आकाश को पे किया है इसकी यूपीआई आईडी पे। ये आकाश की यहाँ पे यूपीआई आईडी होती है, इनकी डिटेल्स वगैरह सारी शो होती हैं, ठीक है। आकाश का सारा सब कुछ शो होगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह मेरे को शो हो जाएगी। जो भी बोली लगाएगा उस बोली लगाते ही उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स मेरे को शो हो जाती है, उसमें मैंने पे कर देना होता है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे दिन ये अजय ने उठाए, तो मैंने अजय को पे किया। तो हम ना तो कंपनी को पे कर रहे हैं, ना ही कंपनी से उठा रहे हैं, लोग ही एक दूसरे को पैसा ले रहे हैं और दे रहे हैं। तो कंपनी के पास कुछ डिपॉजिट ही नहीं जा रहा, हम उसके पास कुछ पे ही नहीं कर रहे, तो कंपनी बंद क्यों होगी? इवन जब हम जिसको जरूरत है वो पैसा यहाँ से उठा रहा है और कंपनी को चार्ज पे कर रहा है, तो लोगों का भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है। एक बहुत ही मिनिमम चार्ज पे करके, अगर 250 रुपये मेरे को पे करके और मेरे को 6000 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं क्यों ना उठाऊं वहां से पैसा? मेरे को जरूरत पड़ रही है 6000 रुपये की, तो मैं 6000 रुपये उठा के कंपनी को 250 रुपये चार्ज पे करके उठा लेता हूं, बस सिंपल सी बात है। फिर मेरे को 600 करके किस्तों में पे कर देना होता है। और ये जो राउंड्स है ना, ये हर तीसरे दिन होते हैं। देखो ये लिख रखा, हर तीसरे दिन। जो पहले वाला क्लब होता है 1000 वाला, वो हर रोज होता है, वो डेली होता है, डेली 200 रुपये पे करने होते हैं। लेकिन ये जो 6000 वाला होता है, ये 3 दिन का होता है। हम अपने हिसाब से क्लब को डिसाइड कर सकते हैं, अगर हम 1 दिन का करना चाहते हैं, 3 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, इस तरीके से होता है। तो कोई भी क्लब आप फ्यूचर में एक्टिव करते हो, तो वो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, मतलब कितने दिन का आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है यहाँ पे। ये क्लब की जो बातें हैं ना, ये लोगों को फोन पे समझ में ही नहीं आती। जब हम बताते हैं तो वो समझ में ही नहीं आती, क्योंकि ये जो मनी क्लब के ये क्लब्स हैं, ये काम है जो मनी क्लब का, तो ये बोल के समझाने वाला नहीं है, ये करके समझने वाला है। जब आप यहाँ पे करोगे ना, जब आप ज्वाइन होगे, तो पहले क्लब से ही आप पहली पेमेंट करोगे ना, पहले 1 या 2 राउंड खेलोगे, उसी में आपको समझ में आ जाएगा पूरा सिस्टम की क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप ये मोटा मोटा अभी समझ पा रहे हो ना, तो वो काफी है, वो एनफ है। जब आप ज्वाइन हो जाओगे ना, तब आपको एक एक चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगी। अभी आप सिर्फ मोटा मोटा इसको समझो कि ये चीज क्या है, किस तरीके से ये चल रही है, मोटा मोटा समझ जाओ कि लोगों से ही पैसा आ रहा है, लोगों को ही पैसा डिपॉजिट करना पड़ रहा है, ये क्लब चल रहा है, यहाँ पे कमेटी चल रही है, तो इसमें हम अगर किसी को जरूरत पड़ रही है तो पैसा उठा रहे हैं उधार, और कंपनी को चार्ज आ रहा है, कंपनी की अलग से कमाई हो रही है। हमारा क्लब यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है। अगर ये क्लब हम चलाते भी हैं, कंपनी को चार्ज आ रहा है, कंपनी का पैसा, कंपनी की कमाई हो रही है। अगर हम रेफर कर रहे हैं लोगों को, तो रेफर का पैसा हमको आ रहा है। सिंपल सी बात है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। ये पहले 2 क्लब आपको खेलने कंपलसरी होते हैं, एक 1000 वाला, एक 6000 वाला, ठीक है। इसके बाद आप कोई क्लब खेलो ना खेलो, कोई मतलब नहीं है उससे। पूरी लाइफ टाइम आप एक भी क्लब मत खेलो, सिर्फ इसको पूरी लाइफ टाइम आप रेफर करते जाओ, पैसे कमाते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं कंपनी से यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम करने लग गया हूँ, मेरे पास लाखों रुपए महीने के आ रहे हैं इस कंपनी की वजह से, तो कंपनी का ही मैं कुछ फायदा करा देता हूँ, मैं भी कुछ क्लब खेल लेता हूँ, तो वहाँ पे आप खेल सकते हो। 1.5 लाख वाला क्लब खेल लो आप, 1.5 लाख रुपए आपके पास आ जाएंगे, उसको आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो आप अपने बैंक में रखो और वापस रिटर्न कर दो कंपनी को। आराम से आपकी किस्त बनेगी, 15 दिन की, 30 दिन की, कुछ की बनेगी, तो वो धीरे धीरे मिनिमम एक आसान किस्तों पे आप पैसों को वापस रिटर्न करते जाना, पे करते जाना। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो इस तरीके से करता है। अगर 10 मेंबर एक ग्रुप में हैं, तो 10 के 10 250 पे करते हैं। 2500 रुपये तो एक क्लब से ही कमा लेती है, तो ऐसे लाखों क्लब चलते हैं। इस तरीके से कंपनी कमाई हो रही है। ओके, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिड किस टाइप से लगती है, बोली किस टाइप से लगती है। जैसे मैं यहाँ पे क्लब की चैट्स दिखा देता हूँ आपको, तो इस तरीके से बोली लगती है। 6000 वाले में 60 रुपये से स्टार्ट होती है। पहले मैं आपको इसकी नहीं दिखाता, मैं आपको उसी की दिखाता हूँ जो आपका स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में जब आप इसको स्टार्ट करते हो, तो उसी का मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बोली लगती है। यहाँ पे ये आपका क्लब है जो आपका एक्टिव होगा, जिस दिन आप ज्वाइन होगे उस दिन आपका ये एक्टिव होगा। ये क्लब पे चैट पे आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे पूरी चैट आ जाएगी जो भी ये बोली लगी थी। पहले दिन ये किसी अमित ने 10 रुपये की बिड लगाई, इसने पैसे उठा लिए, बाकी के सभी लोगों ने इनको पे किया, ठीक है। ये देखो, बिड क्लोज्ड फॉर राउंड 1, तो मतलब अमित यहाँ पे जीत गया था, तो अब सभी ने अमित को पे किए। दूसरे दिन बोली लगी, किसी अजय ने यहाँ पे 10 रुपये लगाए बोली, तो फिर मैंने 15 लगाई, मैं उठाना चाहता था पैसे, तो मैंने लगा दी। मैं थोड़ा सा लेट गया, मैं अगर टाइम पे जाके पहले बोली लगा देता तो मेरी लग जाती फिर। और आपने ना इन चीज़ों से भी बचना है। लोग है ना यहाँ पे ये फ्रॉड भी करते हैं। आप पहली बार अगर यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हो, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, तो लोग यहाँ पे फ्रॉड भी करते हैं, मतलब यहाँ पे उल्लू बनाते हैं। फ्रॉड तो क्या करते हैं, उल्लू बनाने लग जाते हैं। ये देखो, बिड नहीं लगा रहा,
ये इसने सिंपली मैसेज भेजा। मैंने ये अपलाइन को अपना स्क्रीनशॉट भेज के भी पूछा था, मेरा तो पहला दिन था ज्वाइन होने का, तो मैंने पूछा भी उनको स्क्रीनशॉट भेज के कि देखो उसने ऐसे ऐसे ये इतने की बिड लगाई है, तो वो बोले कि हाँ आप भी लगा दो ज़्यादा की, उसने 50 की लगा दी है, तो वो बोले कि हाँ 55 की लगा दो। फिर उन्होंने एकदम से ध्यान दिया होगा स्क्रीनशॉट में, तो फिर वो बोले अरे नहीं ये तो उल्लू बना रहा है, ऐसे मत करो, ये मैसेजेस ही भेज रहा है, आप बिड मत लगाओ। ठीक है, तो मैंने 55 की तो बिड नहीं लगाई थी, मैंने 35 की बिड लगाई थी। उस दिन मेरी गलती से ये 35 की बिड लगी, वरना मेरा 15 पे भी उठ सकता था। तो जो हम बिड लगा रहे हैं, जितनी ज़्यादा बिड लगाएंगे उतना हमारा ज़्यादा नुकसान होता है। ये 35 रुपये मेरी पॉकेट से गए हैं, मेरे बैंक अकाउंट में 800 रुपये आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 35 रुपये लगा के मैंने उठा लिए। तो इसी तरीके से आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप बिड को देख के, अगर आपसे कोई बिड लगा रहा है तो आप लगा सकते हो बिड, 30 40 50 रुपये नुकसान पे आप उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उठाना चाहते हो तो। अगर आप पे नहीं करना चाहते, अगर आप सोचते हो कि मैं पहले दिन पे नहीं कर पाऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले दिन थोड़ी सी ज़्यादा बिड लगा के आप उठा सकते हो, पैसे को आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे और आप उनको धीरे धीरे करके रिटर्न कर सकते हो। लेकिन 50 से ज़्यादा मत लगाना, फिर उससे तो फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, अगर आप 100 150 200 तक कोई बिड लेके जा रहा है, पता है कोई समझदार नहीं होगा, किसी के अपलाइन ने उसको समझाया नहीं होगा, उसको गाइड नहीं किया होगा, तो वही लगाएगा इतनी ज़्यादा बिड, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा, वो नॉर्मली उसको कुछ सिखा रखा नहीं है, वो बस बिड लगाता जा रहा है, बिड लगाता जा रहा है। ठीक है, तो उतने पैसे उसको पॉकेट से पे करने पड़ेंगे, जितनी ज़्यादा वो बिड लगाता है उतने की। ओके, तो वो तो वहाँ पे उसका नुकसान ही हो जाता है। तो उस तरीके से हमने बिड नहीं लगानी, 50 से ज़्यादा बिड नहीं लगानी है। फिर भी अगर आप उठाना चाहते हो तो 30 35 50 तक आप लेके जाके और वापस स्टॉप कर सकते हो, आपका उठ जाएगा, आपका बैंक अकाउंट में 800 रुपये आ जाएंगे। और मतलब अगर बिड के हिसाब से आपको पैसे आते हैं, और मतलब जैसे मान लो अगर कोई ज़्यादा बिड लगा देता है, उसमें हमारा फ़ायदा है, बिड के हिसाब से हमको फिर पैसे पे भी करने होते हैं। अगर मान लो किसी ने 100 रुपये की बिड यहाँ पे लगा दी, तो सभी मेंबर्स में वो पैसे बढ़ जाते हैं, आपको 160 70 80 इतने पे करने पड़ेंगे, तो कम पे करने पड़ेंगे, लास्ट में आपको पूरा पूरा अमाउंट आएगा। उस तरीके से होता है, तो फ़ायदा भी होता है। ओके, तो ये मैसेजेस से आपने बचना है, कोई मैसेज भेजे तो उसको ये बिड समझ के आपने ज़्यादा बिड नहीं लगानी है। ओके, फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे किसी ने बिड लगाई, वो राउंड जीत गया, तो फिर उसको पैसे मिले हैं, हमने भी पे किए बिड के हिसाब से। फिर ये तीसरे दिन किसी ने बिड नहीं लगाई। अगर किसी दिन कोई बिड नहीं लगाता है ना, सब ये सोचते हैं कि मैं तो लास्ट में उठाऊंगा, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो सिस्टम है ना किसी को उठा के अपने आप उसकी बिड लगा देता है, ऑटो बिड उसकी लग जाती है। ठीक है, अपने आप उसकी बिड लग जाएगी, किसी भी एक की लग जाएगी, जो भी मेंबर्स बचे हुए हैं उनमें से किसी एक की बिड लग जाएगी अपने आप। ठीक है, तो बाकी के लोग उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेजना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब ये जो भी जिस दिन ये पैसे उठाता है ना, उस दिन यहाँ पे 15-15 रुपये चार्ज पे करते हैं हम। ओके, वो समझ ही गए होंगे कैसे। जो 55 रुपये हम स्टार्टिंग में पे करते हैं, जो हमारे स्टार्टिंग में लगते हैं, तो ये वो है। और जो 6000 वाले क्लब में हम 250 रुपये पे करते हैं ना, वो 250 रुपये तो हमारे रिकवर हो जाते हैं पूरे क्लब में। ठीक है, लास्ट तक जाते जाते 10th राउंड तक जाते जाते वो हमारे रिकवर हो जाते हैं। ओके, बस आपको ये उल्लू बनाने वाले लोगों से बचना है, जो मैसेज भेजते हैं ज़्यादा की बिड लगाने के लिए बोलते हैं, तो वो आपने नहीं लगाना है। ओके, बस। और एक बात और, जो भी आपका रेफरल अमाउंट रहेगा ना, वो हर महीने की 25 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जितना भी आप अमाउंट अर्न करोगे, 20 रेफर है तो 20, 18 है तो 18, एक रेफर किया तो एक का, 2 किए तो 2 का, जितने भी आप रेफर करोगे, हर रेफर का जितना भी टोटल अमाउंट आपका बैठेगा, वो सारा आपका 25 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और एक जो सेट होता है ना 1 से 20 रेफरल्स का, वो 2 महीने के लिए अलाउड होता है। अब जैसे आज आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आज से 2 महीने तक आपका वो सेट चलेगा। 2 महीने के बाद वो दोबारा रीसेट हो जाता है। अगर 2 महीने में आप 20 रेफरल्स कंप्लीट कर देते हो, तो 20 रेफरल के हिसाब से आपको बोनस मिलके टोटल 20,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। और मतलब अगर वो सेट आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो, 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो आपका फिर से रीसेट हो जाता है। ओके, अगर मान लो आपने 10 रेफर करके और फिर कर ही नहीं पाए आप आगे रेफर, 2 महीने आपके कंप्लीट होने वाले हैं, तो जो बाकी आपके रेफर्स आने वाले थे ना, 400 रुपये पर रेफर, फिर बाद में लास्ट के 500 रुपये पर रेफर, और 5500 रुपये बोनस मिल जाता है। आखिरी के 5 रेफरल्स के तो सीधे 8000 रुपये मिलते हैं हमको। ठीक है, और 11 से 15वें रेफर के तो हमको पूरे 5000 रुपये मिलते हैं, 1000 रुपये पर रेफर। तो ये जो लास्ट के 10 रेफर हैं, इनके सिर्फ ये लास्ट के 10 रेफर के ही हमको 13,000 रुपये मिल जाते हैं। तो ये सबसे मेन है भाई। अगर ये जैसे 2 महीने के अंदर अंदर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो 20 रेफर, तो फिर वो आपका दोबारा से रीसेट हो जाता है। तो 2 महीने के अंदर अंदर आपको 20 रेफर कंप्लीट करने होते हैं। तो ये होता है इसके अंदर। ओके, मतलब अगर पूरे 20 रेफरल के पूरे 20,000 रुपये चाहिए हैं, तो 20 रेफरल्स आपके 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट होने चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि 20 रेफरल एक दिन के अंदर अंदर ही कर देते हैं। एक महीना छोड़ो, एक दिन के अंदर अंदर ही, आज ज्वाइन हुए आज ही 20 रेफरल कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि इसके अंदर लगता कुछ नहीं है, 2 मिनट का छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है अपना, फिर 2 मिनट में अपना एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है, 2 मिनट में कॉल वेरिफिकेशन आती है, और बस हो गए ज्वाइन। बस रात को उनका क्लब एक्टिव हो जाता है, टाइम वगैरह लिखा हुआ आता है वहाँ पे। अगर वो उठाना चाहता है तो बस
बिड टाइम पे उसको एक्टिव जाना है, बिड लगानी है, इतना सा काम है। और अगर वो बिड नहीं लगाना चाहता तो उसको ऑनलाइन जाने की भी जरूरत नहीं है, वो कभी भी जा सकता है। बिड लगने के टाइम से 18 घंटे बाद तक का टाइम होता है, वो कभी भी उसको पे कर सकता है, वहां पे पे करने का टाइम आता है, ठीक है। अगले दिन 3 बजे तक वो कभी भी पे करे, किसी भी टाइम पे करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे यूपीआई आईडी, बैंक डिटेल्स वगैरह आपको फ्लैश होती रहेंगी। आप कभी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो 18 घंटे के अंदर अंदर, बिड लगने के टाइम के बाद 18 घंटे के अंदर अंदर कभी भी एप्लीकेशन को ओपन करो और वो पे करो आप वहाँ पे, बस कंप्लीट। कभी भी पे करो। ऐसे ही आप 4 राउंड्स तक ऐसे ही कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना। आप बस दिन में एक बार जाओ, अपना एप्लीकेशन पे वहाँ पे कर दो। और अगर जिस दिन उठाने हैं पैसे तो एक बार जाके बिड लगा के उठा लो पैसे, उठाने के बाद भी आपको पे करने का ही काम है बस। अपना कभी भी जाओ वहाँ पे करो और काम खत्म। ओके, पैसे उठा लिया आपने, बाकी के 4 दिन पे करने हैं ना, तो बस वहाँ पे जब बिड लगेगी, बिड लगती रहेगी, लोग लगाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस आराम से 18 घंटे के अंदर अंदर कभी भी ऑनलाइन जाना, देखना कि क्या बिड लगी हुई है, वहाँ पे अमाउंट आपको फ्लैश हो जाएगी, इतना अमाउंट आपने पे करना है, यूपीआई आईडी होगी, उस यूपीआई आईडी पे कर देना, बस खत्म। इतना सा काम है, पे करके खत्म। वहाँ पे यूटीआर डालने का ऑप्शन आता है, यूटीआर डाल देना, जो रेफरेंस नंबर होता है ना हमारा, पेमेंट जो करते हैं, ट्रांजेक्शन आईडी जो होती है, वो ट्रांजेक्शन आईडी डालनी होती है, बस खत्म काम। ओके, तो ये होता है इसका प्रोसेस।